एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम करता हूँ बीएनजी कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से। और जो है हमारा एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का 5.3 प्रश्नावली जो है लगभग समाप्त होने को है। आज उसके जो है 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं 19 और 20। आज हम लोग इन 2 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। इससे पहले जो इस प्रश्नावली के जो है 18 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। जो बच्चे आज इस चैनल के साथ नए आए हैं उन बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप लोग पहले पीछे के क्वेश्चन को जरूर देखें। समांतर श्रेणी के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए गए हैं। पहले आप उन क्वेश्चनों को जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें, उसके बाद आप लोग इन क्वेश्चनों को करें। तो चलिए बच्चों, आज के इस नवे सेशन का जो है 19वां क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख देता हूँ। तो बच्चों जो क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है वो है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। यानी बच्चों जो 200 लट्ठे हैं उनको ढेरी में इस प्रकार रखा गया है कि 200 लट्ठों की एक ढेर है, उसको कुछ इस प्रकार से रखा गया है कि सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। सबसे नीचे से यानी बॉटम से शुरू करेंगे बच्चों। सबसे नीचे कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे हैं। उससे अगली पंक्ति में कितने हैं बच्चों? 19 लट्ठे हैं। और उससे अगली पंक्ति में बच्चों 18 लट्ठे हैं। यानी इस तरह से हमें बच्चों 3 पंक्तियां जो है प्राप्त हो गई है। पहले पंक्ति में 20 है, दूसरी में जो है 19 है और तीसरे में जो है 18 है। यानी बच्चों वो जो लट्ठे हैं 200 ढेर जो लट्ठों का है वो बॉटम से लेकर अपर लेवल तक है। यानी आप लोग इस तरह से समझिए इसको। ये मान लो 3 लट्ठों का ढेर है। तो आप लोगों को बच्चों कहाँ से स्टार्ट करनी है? आप लोगों को जो है अपर से नहीं करनी है स्टार्ट, आप लोगों को नीचे से करनी है। यानी ये ब्लैक वाले यहाँ से करनी है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो आपको 20 लट्ठे इस वाले पंक्ति में, इस वाले में 19, इस वाले में 18। इस हिसाब से बच्चों ये आगे तक बढ़ता जा रहा है। तो कहाँ तक बढ़ता जाएगा बच्चों? अब आप लोग आगे देखिए इत्यादि, जैसे कि चित्र में दिखाई गया है। ये आप एनसीईआरटी बुक से देखिए, वहाँ पर चित्र बना हुआ है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं? तो यानी 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए हैं और सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? हम लोगों को ये बताना है कि सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और जो है 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। तो चलिए बच्चों, एक बात यहाँ से हमें समझ में आई कि जो A1 है वो हमें दे रखा 20, जो हमारे पास A2 है वो 19, जो हमारे पास A3 है वो हमारे पास 18 है। अब आप लोग इसे AP के फॉर्म में जनरेट कीजिए। तो ये 20, 19, 18 डॉट डॉट इस तरह से बच्चों ये आगे तक कंटिन्यू है। तो कहाँ पर स्टॉप है बच्चों? कौन से टर्म पर ये स्टॉप होगी वही हमें यहाँ पर बच्चों क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और हमें क्या दे रखा बच्चों? हमें जो है SN इक्वल टू दे रखा 200, क्योंकि 200 लट्ठों की ढेर है और वहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो है 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं। तो पंक्तियों की संख्या को बोला जाता है बच्चों N। यानी हमें N जो है फाइंड आउट करना है। हमें बच्चों N जो है फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग N फाइंड आउट करते हैं। हमारा जो N फाइंड आउट होगा बच्चों वो कुछ इस प्रकार से होगा। हम लोग आगे से N फाइंड आउट करते हैं। तो N फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमारे पास AD, पहले हमें AD जो है फाइंड आउट करनी है। ये एक AP है बच्चों, आप लोगों को बताया भी था कि जो है आप लोगों को मैंने जो है पीछे की वीडियो में जो है अच्छी तरह से इस चीज़ को बता रखा कि जो है एक होता है राइट हैंड, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन है वो इधर वाला है बच्चों, लेफ्ट हैंड पोर्शन। यहाँ से हमें AD के सिवाय बाकी कुछ भी टर्म यहाँ से प्राप्त नहीं होते। बचा N और SN और AN, वो हमें बच्चों राइट हैंड साइड से प्राप्त हुआ है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में हमें N, SN और AN में से हमें बच्चों SN गिवन है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। A हमारा हो गया 20, D हो गया बच्चों हमारा 19 माइनस 20। तो D हमारे इस तरह से बच गया बच्चों, आ गया हमारा कितना? -1। D कितना प्राप्त हो गया बच्चों हमें? D हमें जो है -1 प्राप्त हो चुका है। D कितना प्राप्त हो चुका है बच्चों हमें? -1। अब वो दिख रहा होगा 19 से अगर 20 माइनस करेंगे तो -1 हमें जो है फाइंड आउट हो गया है। चलिए अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास बच्चों AD आई है। अब हम चलते हैं फार्मूले में। SN इक्वल टू होता है बच्चों N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। बच्चों फार्मूला बेस पर आ रही है हमारे जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो हमारा ये समांतर श्रेणी है ये पूरी तरह से
फार्मूले भी इस पर आधारित है। तो सबसे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले जो है फार्मूले को याद करें। जितना भी 5.3 या 5 प्रश्नावली में, या अगर 5.3 की बात करें या 5 पूरे चैप्टर की बात करें, जितने भी आप लोगों को फार्मूले आप लोगों को लग रहे हैं कि हमें ये फार्मूला इस पर है, तो हमें वो फार्मूला सबसे पहले याद करना पड़ेगा बच्चों। बिना फार्मूला का बच्चों गणित में कोई भी क्वेश्चन बच्चों सॉल्व नहीं होती। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि समांतर श्रेणी में जो 3-4 इसमें फार्मूले हैं, सबसे पहले आप लोग उन फार्मूले को गौर कीजिए, उनको समझिए, उनको याद कीजिए, तब जाके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। ऐसा हमारे पास है 200, हमने n फाइंड आउट करनी है। हमारे पास 2 × a हमारे पास है 20 प्लस n-1 और d हमारे पास है बच्चों -1। चलिए आगे से कंटिन्यू करते हैं। n/2 ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा -n प्लस 1, प्लस माइनस का माइनस हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास -n माइनस का +1। ठीक है, आप लोग चेक भी करते रहे। इक्वल टू ये 200 मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा n/2, ये 40 प्लस 1 ये 41 हो जाएगा, 41 माइनस n हो जाएगा, ये हमारा 200 हो जाएगा। अब बच्चों क्या कीजिए, अब आप इसकी जो है अंदर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 41n माइनस n² इक्वल टू 200 इक्वल टू बच्चों 200। तो हमें यहाँ से बच्चों जो हमें एपी मिलेगा, यहाँ से जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारी बनेगी, यहाँ से द्विघात बहुपद वो बन जाएगी बच्चों 400। तो ये हो जाएगा हमारा 41n माइनस n², इधर ले आओ बच्चों, ये 400 इक्वल टू 0। देन बच्चों यहाँ से n² पहले आता है, ये प्लस 41n माइनस 400 इक्वल टू 0। अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर आप माइनस यहाँ से आप लोगों को कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा बच्चों? क्योंकि ये द्विघात बहुपद का रूप है। तो जो इसका जो फर्स्ट टर्म होता है x², जो ये x² वाला जो पद होता है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए आप लोगों को नेगेटिव को कॉमन लेके यहाँ पर इसे पॉजिटिव करना है। तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं बच्चों, तो पूरी जो ये बहुपद है सब में जो है चिन्ह जो है चेंज हो जाएंगे। तो जो प्लस माइनस वाला हो जाएगा वो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा हमारा माइनस, और ये भी प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमारा जो है जो द्विघात बहुपद रूप में हमें जो है फाइंड आउट हुई है। अब हमें यहाँ से बच्चों क्या जो है फाइंड आउट करनी है। यहाँ से बच्चों हमें n का मान जो है फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद बच्चों हमें जब हमारा n का मान निकल जाएगा, उसके बाद हमने ये निकालना है, जैसे प्रश्न में गिवन है कि ऊपरी पंक्ति में कितने जो है कितने लट्ठे हैं। तो हमें ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, उसके बाद हमें इसे फाइंड आउट करना है। उससे पहले सबसे पहले हमें बच्चों n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें 400 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये जाएगा 200 200 250 225 5551 5551। अब चलिए बच्चों, अब हमें इसको जो है 400 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ करके 41 आ जाए। कितना आ जाए बच्चों? जोड़ करके 41। तो चलिए हम लोग करते हैं 5 5 25 और प्लस कर देंगे 2 दूनी 4 4 16 16 को अगर हम प्लस कर देते तो कितना प्राप्त होगा बच्चों? हमें ये हमें 41 प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों ये बहुत ही आसान था, हमें इसके फैक्टर प्राप्त हो गए हैं। जो 400 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके कितना आ जाए बच्चों? 41। तो आप लोगों को देखो इजी दिख रहा होगा। 5 5 25 2 2 4 8 16। अगर 25 16 को ऐड करते हो बच्चों, हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 41 जिसकी हमें नीड थी बच्चों हमें मिल गई है। अब हम लोग दो फैक्टर लेंगे इसके 25 और 16। तो चलिए 25 और 16 लेते हैं। तो n² माइनस 25 प्लस 16 ये हो जाएगा n प्लस 400 इक्वल टू 0। देन n² माइनस 25n प्लस माइनस का माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। देन यहाँ से बच्चों 2 2 का हम लोग पेयर ले लेंगे। 2 2 का यहाँ से पेयर बन जाएगा 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। देन यहाँ से बच्चों n अगर हम कॉमन लेंगे तो ये n माइनस 25, यहाँ पर बच्चों n माइनस 25 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से 16 कॉमन लेता हूँ तो एक बार बच्चों आप लोगों को एक बार यहाँ से जो है एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि हमें ये राशि फाइंड आउट हो रही है या नहीं हो रही है, हमें ये चेक करना होता है। तो चलिए हम लोग आगे से चेक करते हैं। हो जाएगा बच्चों 16n प्लस माइनस माइनस का प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, तो ये सही आ रहा है बच्चों। अब हो जाएगा हमारा n माइनस 25 और हो जाएगा हमारा n माइनस 16।
देन n माइनस 25 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 25, n माइनस 16 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 16। तो हमें यहाँ पे बच्चों n की दो वैल्यू होगी पॉजिटिव वैल्यू, जिसकी हमें जो है जरूरत थी, हमें मिल चुकी है बच्चों 25 और 16। हमें यहाँ से n की दो वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमें दोनों में से बच्चों एक को लेना है बच्चों, और वहां से हमें लट्ठों की संख्या निकालनी है कि जो है बच्चों कुल कितने लट्ठे होंगे। तो चलिए इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा ये दो वैल्यू में से कोई एक कट हो जाएगा बच्चों। अब कट क्यों होगा दोनों में से एक, अब वो आप लोग आगे से समझते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम इसे आगे करते हैं। अब हमने इसका जो है हमने ये बताना है कि सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपर की पंक्ति में बच्चों कितने लट्ठे हैं। अब हमने इसे फाइंड आउट कर लिए। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हम सबसे पहले n इक्वल टू 25 को लेते हैं। तो हम यहाँ से a इक्वल टू निकालते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास a इक्वल टू a हमारे पास है बच्चों कितना, a हमारे पास है 20, आप लोग यहाँ पर 20 रखिए, n हमारे पास 25 माइनस 1, और d मेरे पास कितना है बच्चों, d मेरे पास है -1। तो जाएगा 20 प्लस 24 इंटू -1, तो 20 माइनस 24 देन -4। तो देखो बच्चों जो लट्ठों की संख्या आ गई बच्चों, एक हमारी -4 आ गई है। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से -4 आ गया। और आप लोगों को जनरली वैसे ही पता होगा कि जो हमारे समांतर श्रेणी है इसमें जो टर्म्स आते हैं, पद आते हैं, वो कभी भी क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव में नहीं आते। वैसे भी आप लोग सपोज कीजिए, चलो लट्ठों की संख्या 1 2 समझ में आती है, तो बच्चों माइनस में तो हो नहीं सकती वैसे भी। और AP हमें बच्चों इसके लिए AP हमें जो है n इक्वल टू माइनस में रखने की इजाज़त वैसे भी नहीं दी थी। अगर आप लोग फॉर्मूले को अगर आप लोग गौर करोगे तो वहाँ से बच्चों आप लोगों को इस चीज़ का पता लग जाएगा। तो जो n होती है बच्चों वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो यानी n का मान जो 25 है वो हम यहाँ से क्या करने वाले बच्चों, कैंसिल करने वाले हैं। चलिए अब हमने इसे n को कैंसिल कर लिया है। अब बच्चों हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास n4 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू कितनी है बच्चों, n की 16। तो हम यहाँ पर a16 का मान निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूले से। तो देखिए बच्चों a हमारे पास आया है 20 प्लस n हमारे पास है बच्चों कितना, 16। तो 16 माइनस 1 इंटू ये d आ जाएगा बच्चों हमारा -1, कितना बच्चों, -1। तो चलिए हो जाएगा हमारा 20 प्लस 15 इंटू -1, देन 20 माइनस 15 देन हमारा 5। तो यानी बच्चों हमारा जो ये मान है बच्चों वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आई, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई। यानी कहीं ना कहीं ये बात सत्य हो सकती है कि जो 200 जो हमारे पास लट्ठों की ढेर था उनमें से हमें पूछा था सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो बच्चों ऊपर की पंक्ति में 500 हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकता बच्चों, -4 कतई भी नहीं हो सकता है। सिर्फ -4 हमारा जो है बच्चों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हो जाएंगे बच्चों, 5। क्योंकि हम बच्चों कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम लोग नीचे से शुरू कर रहे हैं। नीचे से हम लोग शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम लोग नीचे से ऊपर को काउंट कर रहे हैं। तो जो इसका जो है ऊपर वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे होंगे बच्चों, 5 लट्ठे होंगे। तो ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें 5 लट्ठे हुए हैं, और जो लास्ट वाली पंक्ति है उसमें कुल कितने हैं बच्चों, 20 लट्ठे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बच्चों आज का 19 क्वेश्चन जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन 5.3 का आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की 5.3 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। हमारा जो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वो आप लोगों के सामने एक बार पढ़ लेता हूँ। तो जो 20 क्वेश्चन है बच्चों हमारा इस प्रकार से है। एक आलू दौड़ पोटैटो रेस हो रही है बच्चों, आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, और अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। यानी बच्चों एक बाल्टी रखी गई है। आप लोग बेटर अच्छा रहेगा कि आप लोग जो है पहले अपने NCERT बुक को ओपन कीजिए, और जो 5.3 प्रश्नावली है जो आपकी है उसका जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, वो इसमें कह रहा है बच्चों कि जो पहले बाल्टी से आलू की दूरी है बच्चों 5 मीटर की है,
उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर पर जो आलू रखा है बच्चों वो 3-3 मीटर की दूरी पर है, यानी केवल एक का 5 है, उसके अलावा अदरवाइज सारे क्या है बच्चों 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं आलू। जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है इस रेखा में कुल 10 आलू रखे हैं, यानी रेखा में कुल कितने आलू हैं बच्चों 10 आलू रखे गए हैं, जैसे कि चित्र में दिखाई है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकट आलू को उठाती है, यानी बाल्टी से चलती है, बाल्टी से प्रारंभ करती है, बाल्टी से उठाएगी आलू, फिर 5 मीटर की दूरी पर जाएगी, फिर वहां पर जाकर ही क्या करेगी बच्चों, फिर दोबारा उस आलू को उठा करके फिर बाल्टी में रखेगी। यानी बच्चों क्या हो रहा है, आना जाना दोनों हो रहा है। तो 5 किलोमीटर वन साइड है, तो 2 साइड में क्या हो जाएगा बच्चों 10, तो 10 मीटर हो जाएगा हमारा, ये हमारा यहाँ से 10 मीटर आ जाएगा। मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिलहाल आप लोग आगे क्वेश्चन को सुनिए। उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में दौड़ती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर बाल्टी में डालती है और ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी कुल दूरी हमें बच्चों पूछा है, यानी हमें जो है ऐसा निकालना है बच्चों। और एन हमारे पास कितने, उस पंक्ति में कुल कितने आलू है बच्चों 10 आलू, तो यानी हमें एन तो 10 प्राप्त हो गया है। अब यानी हमें टोटल आलू निकालनी है, तो हमें एस 10 के मान बच्चों हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हमारा जो राइट हैंड साइड तो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमें एस 10 निकालना है। तो यहाँ से हमें एन और एस 10 यानी हमें एस 10 हमें यहाँ से जो फाइंड आउट हो चुका है कि यहाँ से हमें एस 10 हमें निकालना है, यानी एन का मान हमें प्राप्त हो गया है 10। अब बच्चों बात आती है राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड से हमें ए डी का मान जो है अभी यहाँ पर गिवन नहीं है, यानी हमारे पास अभी एपी बच्चों हमारे पास जनरेट नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम लोग एपी जनरेट करते हैं, उससे पहले आप लोग चित्र को समझिए बच्चों। ये चित्र कुछ इस हिसाब से बयान कर रही है, ये मान लो बच्चों गिलास है और यहाँ पर क्या रखे हैं बच्चों, यहाँ पर आलू रखे गए, यहाँ पर पटेटो रखे गए हैं, यहाँ पर कुछ पटेटो रखे गए हैं, ठीक है बच्चों। और बाल्टी से पहले आलू की दूरी बच्चों कितनी है 5 मीटर है। यहाँ पर कोई पर्सन सपोज दैट खड़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो ये दूसरा है, यहाँ पर ये कितनी मीटर की दूरी पर है बच्चों 3 मीटर। जो हमारे पास ये तीसरी आलू रखी है ये 3 मीटर की है, जो चौथी है ये भी हमारे पास 3 मीटर है। ऐसे आगे बच्चों क्या है, ये कंटिन्यू है, ऐसे आगे तक चलता जा रहा है। अब बच्चों आप लोग बहुत ही बारीकी समझिए इस क्वेश्चन को। ये जो यहाँ से प्रतिभागी है वो पहले बाल्टी से चलना शुरू करती है। क्वेश्चन में आपको दिया ही है बच्चों, अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी आप लोगों ने खोली है बुक, तो आप लोग पहले बुक को देखिए, फिर यहाँ पर आप लोग समझिए। तो ये इस जो है बाल्टी से इस बाल्टी से प्रतियोगी जो चलना शुरू करती है, यानी प्रतियोगी यहाँ से चलना शुरू करती है और एक आलू उठाती है, यहाँ पर पहुंच जाती है। यानी अब एक बार वो ऐसी चली बच्चों, ऐसी चली वो यहाँ पर पहुंच गई, फिर दोबारा इस आलू को उठा करके बच्चों डालनी है, हमें बास्केट में डालनी है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जब वो बाल्टी में इस आलू को उठा करके डालेगी तो यानी उसका जो चक्कर लग रहा है बच्चों, डबल चक्कर लग रहा है। बाल्टी से और पहले आलू के बीच हो रही है 5, अब 5 तो आने में और 5 जाने में तो लग रहा है बच्चों, तो यानी कितना हो गया, ये 10 हो गया। सीधा कितना हो गया हमारे पास 10, यानी हम लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं A1 = 10 मीटर। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग A1 तो हमारा 10 मीटर आ गया, अब हम A2 देखेंगे बच्चों क्या होगा। अब प्रतिभागी यहाँ से तो कितने यहाँ डाल दिया, अब वो यहाँ से उठा दिया आलू। अब यानी पहले देखो इस बाल्टी से बच्चों, इस बाल्टी से और इस आलू के बीच की दूरी क्या है बच्चों टोटल, तो इसकी जो टोटल दूरी हो जाएगी बच्चों वन साइड 5 + 3 = 8। वन साइड कहाँ से कहाँ तक बच्चों, इस बाल्टी से लेकर और जो दूसरे आलू के बीच की दूरी है, क्योंकि पहले बीच की दूरी 5 है, फिर 3-3 मीटर जो है दूरी पर क्या रखे गए बच्चों आलू। केवल पहला वाला जो आलू बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, इसके अलावा 3-3 मीटर की दूरी पर बच्चों आलू रखे गए हैं। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों 5 + 3 = 8, कितनी हो जाएगी बच्चों 8। यानी अभी प्रतिभागी यहाँ से चला, एक बाल्टी उठाई, अब यहाँ पहुंच गई, यानी 5 तो चला, अब 3 और चल गया, यानी एक साइड में 8 और दूसरी साइड में क्या हो जाएगा बच्चों, वो भी 8। तो 8 + 8 कितना हो जाएगा बच्चों 16। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। A2 = हो गया हमारा 16 मीटर। अब हम लोग
अब प्रतिभागी जो है 3 मीटर से चलना शुरू करेगा। अब प्रतिभागी यहाँ से एक आलू उठाया, अब 2 आलू तो उठा लिए, ये वाला आलू हो गया, ये आलू कंप्लीट हो गया। अब इस आलू को उठाने जाती है यहाँ से स्टार्ट करती है, सॉरी। अब वो आगे को बढ़ता है, अब यानी वो यहाँ से लेकर कहाँ बढ़ता है बच्चों, वो यहाँ तक बढ़ता है, वो इस पॉइंट तक बढ़ता है। तो यानी बच्चों को कितना चलता है, देखिए 5 चला, 3 चला, 3 चला, तो यानी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 5 + 3 + 3 = 11, कितना बच्चों 11 मीटर। अब वो 11 मीटर वन साइड है, यानी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंची 11 मीटर। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ये वापस आ गया, यहाँ से ये पूरा अब वापस आया। तो जब ये वापस आया तो वापस कितना है बच्चों 11 मीटर ही ये वापस आया। तो 11 + 11 + 11 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा ये 11 तो एक साइड को गई फिर वापस भी आई, तो 11 कितना हो जाएगा बच्चों 22। तो हमारे पास A3 आ गया 22 मीटर। इसी प्रकार बच्चों अब हम लास्ट करेंगे इसकी, क्योंकि हम लोग इसकी एपी जनरेट कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा पद निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें जो है केवल डी निकालना है, हमें तो डी निकालना है यहाँ से। तो 2 3 या 4 पद बहुत है, हम एक और निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 मीटर दिखाई दिया है, हमने यहाँ पर शो किया है 3 मीटर। अब क्या करता है बच्चों, अब यहाँ से चलना शुरू कर, अब यानी ये 3 मीटर, अब यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जो है तय करती है। तो यानी ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा, और वो यहाँ तक चलती है, इस वाले छोटा चलती है, ये कुछ इस वाले छोटा चलती है। तो कितना चलेगी बच्चों ये 5 + 3 + 3 + 3 = 14, कितना मीटर बच्चों 14 मीटर। 14 मीटर, तो वन साइड 14 मीटर और 2 साइड कितना हो जाएगा बच्चों 40 × 2, यानी डबल हो रहा है, तो ये 28। तो हमारा A4 कितना प्राप्त हो गया बच्चों 28 हमें जो है प्राप्त हो चुका है। तो बच्चों इस तरह से हमें यहाँ पर A4 18 प्राप्त हो चुका है। तो जिसकी हमें नीड थी बच्चों हमें मिल गया है। अब हम इसे एक AP के रूप में जनरेट करते हैं। तो हमारे पास आ गया बच्चों ये 10 AP फॉर्म में हम लोग इसे लिख देते हैं 10 16 22 28 ... कहाँ तक है बच्चों ये, तो ये इस पंक्ति में जो है टोटल आलू कितने रखे हैं बच्चों 10 आलू रखे गए हैं। तो यानी ये कहाँ तक है बच्चों, तो ये जो है कुल 10 पद तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल 10 तक है। तो बच्चों अब हमें मान लो सपोज करो कि 10 पद यहाँ पर आ रहा है, तो अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हमें जोड़ना है। तो जुड़ करके जो आंसर आएगा वो बच्चों हमारे आज का जो है 20 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें वो जो है 20 जो इसका जो है 10 पदों का योग, यानी जितने आलू इसमें रखेंगे उन सबका टोटल वो हमें पूछ रहा है। तो बच्चों अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ से S10। तो S10 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, S10 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10/2 2 × A, सॉरी बच्चों अभी यहाँ से AD हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो AD पहले हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर A आ गया 10, D आ जाएगा हमारे पास 16 - 10, D आ जाएगा हमारा 6। तो A हमारा 10, D हमारा 6 जो है यहाँ से फाइंड आउट हो चुका है। अब हम लोग बच्चों इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा हमारा S10 हमें निकालना है, तो हो जाएगा 10/2 2 × A हो जाएगा बच्चों हमारा 10 + n - 1 × D हमारा हो जाएगा बच्चों 6। तो ये S10 इक्वल टू हो जाएगा 2 से 10 कट गया 5 बार, हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा 9 × 6। तो S10 इक्वल टू हो जाएगा 5 20 + 54। तो S10 इक्वल टू हो जाएगा 5, इनको जोड़ो ये हो जाएगा 74। अब 74 की मल्टीप्लाई बच्चों आप लोग 5 से कीजिए। तो 5 4 20 कैरी 2 5 7 5 35 37। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 37। तो 5 ये सॉरी हमारा S10 इक्वल टू आएगा 317। S10 इक्वल टू आएगा बच्चों हमारा 317। यानी बच्चों जो हमें पूछा था वो हमें फाइंड आउट हो चुका है। उसने पूछा था बच्चों इस पंक्ति में कुल आलू, कुल पंक्ति है 10, उन सभी 10 के 10 आलू की संख्या आप लोगों को बतानी है। जैसे यहाँ पर बच्चों 10 16 20 फिर 18, इस हिसाब से अगर आप आगे 3 प्लस करके अगर एक बार आते समय एक बार जाते समय उनको, यानी एक हिसाब से अगर वो एक छोर को जितना जा रहा है उसका ये डबल ही हो रहा है बच्चों। देखो 5 तो ये 10 हुआ,
5 था तो दूसरे साल का 10, अब ये 8 था इसका डबल हुआ तो ये 16, ये 11 था इसका डबल हुआ तो 22, ये 14 था इसका डबल हुआ तो 18। इसी प्रकार आप लोग आगे चल के उसका डबल डबल करते रहोगे। तो इस तरह से आप लोग 10वां नंबर का हल है वहां तक आप लोग पहुंच जाओगे। जितना आप लोगों के पास नंबर आएगा आप लोग सबको अगर ऐड करोगे तो आप लोगों को 370 जो है आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी बच्चों। ये था बच्चों हमारा आज का 19 और 20 क्वेश्चन 5.3 जो है प्रश्नावली एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का बच्चों हमारा समाप्त हुआ। और अब हम जो है कल अपनी नई वीडियो के साथ जो है नई लेसन नया टॉपिक के साथ बच्चों आप लोगों के बीच आएंगे। अगर आप लोगों को 5.3 प्रश्नावली में बच्चों कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर जरूर भेजें। सबसे पहले जो है आप लोगों के डाउट सेशन आप लोगों को क्लियर कराया जाएगा, क्योंकि जो आप लोग चैनल देख रहे हैं बच्चों इसका जो शीर्षक है वो समस्या है तो समाधान भी के नाम से जो है ये चैनल है। तो सबसे पहले आप लोगों की जो भी समस्या है पहले उन्हीं को देखा जाएगा बच्चों, बाद की जो है इसमें जो है लेसन आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। सबसे पहले जो आप लोगों की जो भी समस्या है वो आप लोगों की देखी जाएगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा एक नए पार्ट के साथ। तो आप लोग सबसे पहले इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है बच्चों हम रूबरू होंगे आप लोगों के बीच कल अपने नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बच्चों इतना ही, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए।